आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी। स्टार्ट करें टॉपिक पॉइंट सेट टोपोलॉजी का। पॉइंट सेट टोपोलॉजी आज स्टार्ट हुई है, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करें। इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, बताओ इंटरवल क्या होता है। लेट आई सबसेट ऑफ आर बी एन interval for all x y belongs to I and t belongs to r, then x less than t y, इसको बोलते हैं इंटरवल। लेट यहाँ देखो इंटरवल की ये इंटरवल पढ़ रहे हैं आज। इंटरवल की ये डेफिनेशन है, लेट आई सबसेट ऑफ आर बी एन इंटरवल इफ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आई एंड टी बिलोंग्स टू आर, देन इसका यहाँ क्या मतलब हुआ, इंटरवल का मतलब क्या हुआ। इंटरवल किसे कहते हैं, देखो हमने एक यहाँ देखो हमने एक रियल लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ हमने क्या किया, एक टी नंबर ले लिया, ये एक्स वाई दो एंड पॉइंट्स है इस इंटरवल आई के। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी रियल नंबर कंसिस्ट इन इंटरवल आई के अंदर है। ये इंटरवल आई है, इसमें एवरी रियल नंबर कंसिस्ट करता है इंटरवल आई के अंदर, ठीक है। दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि ये कनेक्टेड होता है, ये इंटरवल हमेशा कनेक्टेड होता है। कनेक्टेड होता है, ऐसे नहीं होता। देखो एग्जांपल देखो, समझ गए ना। इंटरवल आई क्या होता है कि एवरी रियल नंबर दो, हमने एक इंटरवल आई दो पॉइंट ले लिए एक्स वाई, ये इसके एंड पॉइंट्स होते हैं। एक्स और वाई दो रियल, ये रियल लाइन है ड्रॉ कर ली हमने, इस पर दो एंड पॉइंट्स है एक्स एंड वाई। इसमें एवरी रियल नंबर कंसिस्ट करता है, ये इंटरवल है ना, कंसिस्ट करता है, कंटेन करता है एवरी रियल नंबर को। लेट आई सबसेट ऑफ आर बी एन इंटरवल इफ फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आई एंड टी बिलोंग्स टू आर, देन एक्स वाई ये इंटरवल, ये दो एंड पॉइंट्स है ना, एवरी रियल नंबर को कंटेन करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरवल। अब इंटरवल के कितने टाइप होते हैं, देखो एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल किसे कहते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, देखो ये ओपन इंटरवल है, such that x great less than a sorry
ए से ग्रेटर देन एक्स लेस देन बी, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। इस इंटरवल में ध्यान से देखो, जो ओपन इंटरवल ए बी है, ये ओपन इंटरवल क्यों कहते हैं इसको, ये अपने ये जो एंड पॉइंट्स है ए और बी, जो एंड पॉइंट्स है इनका सुप्रीमम और इनफिमम को कंटेन नहीं करता है ये। जबकि क्लोज इंटरवल जब हम लिखेंगे, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसमें क्या होता है कि x बिलोंग्स टू r सच दैट, यहां देखो मैंने साथ में इक्वल का साइन और लगाया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लोज इंटरवल के अंदर जो एंड पॉइंट्स होते हैं इनको कंटेन करता है, इनको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ये होता है ओपन इंटरवल। समझ गए? एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल देखो, देखो i is equal to 0 1, i is equal to 0 1, i is equal to 0 1 intersection रेशन नंबर, i is equal to a belongs to r। बताओ इनमें से कौन सा इंटरवल है, कौन सा इंटरवल नहीं है। ये देखो इसमें एवरी रियल नंबर है वो कनेक्टेड है, 0 से 1 तक कोई गैप नहीं है, ये इंटरवल है। 0 1 ये क्लोज इंटरवल है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, रेशन नंबर आएगा। इन दोनों का जो रेशन नंबर आएगा, जबकि एक इंटरवल के अंदर रेशनल साथ में 0 1 के अंदर तो ये रेशनल भी है, तो ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल देखो, ये सिंगलटन सेट है, हमने ए बी ये क्लोज इंटरवल ले लिया। इस इफ यदि ए इज इक्वल टू बी है, इसका मतलब तो ये हो गया ए बी ए, ये क्लोज इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, ये इंटरवल नहीं है। समझ गए ना? इंटरवल क्या होता है, ये इसका मतलब ये होता है कि जो एक इंटरवल है 0 1, अब 0 1 एवरी रियल नंबर को अंदर कंटेन करता है, रेशन नंबर भी है इसके अंदर, इरेशन, इसके अंदर कोई गैप नहीं है, इसमें गैप नहीं है। यदि हम एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो ये एग्जांपल देखो, हम एग्जांपल ले ले 0 1 इंटरसेक्शन 1 2, ये इंटरवल नहीं है, इसमें गैप है। यहाँ देखो 1 को कंटेन नहीं करता, ये भी 1 को कंटेन नहीं करता, इन दोनों के बीच में गैप है, जिसके कारण ये इंटरवल नहीं है, ठीक है। लिख लिया? समझ गए ना इंटरवल क्या होता है। और इनकी लेंथ, इंटरवल की लेंथ कैसे निकालते हैं, हमेशा i इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ i माइनस इनफिमम ऑफ i, ये इसकी इंटरवल की लेंथ होगी। इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होगी, यदि मान लीजिए कि ये मिटाऊं, ये देखो 0 1 है, इसकी लेंथ कितनी हुई 1, सुप्रीमम माइनस इनफिमम, ठीक है। अब 0 से इन्फिनिटी है, अनबाउंडेड है ये, तो इसका सुप्रीमम इनफिमम 0 है, सुप्रीमम इन्फिनिटी है, तो ये अनबाउंडेड है। लेंथ से ये पता चलता है ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, ठीक है। समझ गए ना? नोट करके लिख लो।
नॉट बी इंटरवल्स। ये नोट करके लिख लेना, यूनियन ऑफ टू इंटरवल्स में और में नॉट बी इंटरवल्स। ये जरूरी नहीं होता कि दो इंटरवल है उनका यूनियन ही इंटरवल हो। पहले neighborhood of a point, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है कि देखो, लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है अल्फा, ठीक है। देन एज सबसेट ऑफ आर बी सेड टू बी नेबरहुड। इसको ऐसे नेबरहुड को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एंड डेल्टा एप्सिलॉन अल्फा, ऐसे भी डिनोट करते हैं। सेड टू बी नेबरहुड ऑफ अल्फा इफ देयर एग्जिट एक पॉजिटिव एप्सिलॉन सच दैट अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन को सबसेट या तो सबसेट बोल दो या कंटेन करता है एस। ये इंटरवल ही है, ये नेबरहुड भी एक इंटरवल ही है। इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ऐसे लिख दो, ठीक है। ये नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, हमने कोई एक रियल नंबर ले लिया, ठीक है, एक रियल नंबर ले लिया, देन ए सबसेट ऑफ आर, ये सेट है ना, इस अल्फा पॉइंट का नेबरहुड है। इफ यदि एक देयर एग्जिट एक पॉजिटिव एप्सिलॉन, ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव एप्सिलॉन सच दैट अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन कंटेन करता है। देखो सिंपल वर्ड में देखो, ये रियल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, यहाँ मैंने एक अल्फा पॉइंट ले लिया, इसके नेबरहुड में मैंने एक नेबरहुड बना लिया अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, नेबरहुड बना लिया। और ये सेट एस है, इस एस का आर सबसेट ऑफ आर का, ये इस नेबरहुड को कंटेन करता है, इस अल्फा पॉइंट के नेबरहुड को कंटेन करता है। तो ये सेट एस इस पॉइंट अल्फा का नेबरहुड कहलाता है, ठीक है, समझ गए। एक एग्जांपल और देखो, एग्जांपल से समझ में आएगा। मैंने सेट ले लिया एक रेशनल नंबर, ठीक है, और अल्फा एक नंबर ले लिया रियल नंबर से। अब मैंने रियल लाइन पे एक अल्फा का नेबरहुड बना लिया, अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये नेबरहुड अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन कंटेन करेगा रेशनल नंबर, बताओ। ये सेट इसको कंटेन करेगा कि मैंने मान लीजिए कि मैंने एप्सिलॉन की जगह 1/2 ले लिया और अल्फा मैंने 1 ले लिया, जो रेशनल नंबर में बिलोंग करता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इंप्लाइज 1/2, यहाँ कितना आ जाएगा 3/2, सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। इसके अंदर तो रेशनल भी है और इरेशनल नंबर भी है, और ये सेट सिर्फ रेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर को तो ये कंटेन ही नहीं करता। इसका मतलब ये नेबरहुड नहीं हो सकता। अल्फा जो रियल नंबर है कोई भी, उसका रेशनल नंबर कभी भी नेबरहुड नहीं हो सकता। दूसरा हम ऐसे भी समझा सकते हैं, हमेशा याद रखना कि नेबरहुड होता है ना, वो अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल। कोई भी सेट चाहे इंटीजर ले लो,
रेशनल नंबर ले लो या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ले लो या नेचुरल नंबर ले लो, ये सब काउंटेबल है। ये कभी भी किसी रियल नंबर के नेबरहुड नहीं हो सकते, हमेशा ये अनकाउंटेबल नेसेसरी कंडीशन है। किसी पॉइंट का ये सेट नेबरहुड होने के लिए ये इंटरवल अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल होना चाहिए ये सेट। ठीक है, मिटा दो। रिजल्ट्स ऑफ नेबरहुड के रिजल्ट्स, पहला एनी सुपरसेट ऑफ द point is also neighborhood. Any superset of the neighborhood of a point is also neighborhood. कैसे प्रूफ करते हैं, देखो प्रूफ देखो इसका। let a b set a be a neighborhood of a point alpha का नेबरहुड है, then there exist एक पॉजिटिव ऑप्शन है, ये डेफिनेशन है ना नेबरहुड होने के लिए। then there exist positive option such that alpha minus epsilon alpha plus epsilon कंटेन करेगा सेट ए, सिंस यहाँ देखो सिंस बी सेट ए का सुपर सेट है, इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन को सेट बी भी कंटेन करेगा। ये इसका सबसेट हुआ है ना, ए तो बी का सबसेट है सुपरसेट का, तो इस नेबरहुड को बी भी कंटेन करेगा, इंप्लाइज सेट बी इज नेबरहुड ऑफ अल्फा। ठीक है, समझ गए, मतलब एनी सुपरसेट ऑफ द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो नेबरहुड। यदि सेट ये सुपरसेट है, यदि ए नेबरहुड है इस पॉइंट अल्फा का, इसका मतलब इसका जो सुपरसेट होगा इसको ए सेट ए को तो बी कंटेन करता है, तो एक नेबरहुड है अल्फा का, इसका मतलब बी भी नेबरहुड है। हमने ये प्रूव कर दिया ये बात। ठीक है, 2 नंबर करते हैं, लिखें द इंटरसेक्शन of two neighborhoods शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, नेबरहुड शब्द ही है, टू नेबरहुड्स इज also a neighborhood so a neighborhood of a point प्रूफ देखो, इसको प्रूव करते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड्स इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। प्रूफ देखो इसका, लेट ए एंड बी आर टू नेबरहुड्स of a point
अल्फा। ठीक है, हमने मान लिया कि ऊपर दिया गिवन है हमें ये बात, तो द इंटरसेक्शन टू नाइबरहुड्स, मानिए हमने ये माना है लेट ए एंड बी आर टू नाइबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट अल्फा, देन इसका मतलब क्या हुआ, देन देयर एग्जिट्स पॉजिटिव एप्सिलॉन 1 एंड पॉजिटिव एप्सिलॉन, ये 2 लगाया मैंने, क्यों लगाया, सेट दो हैं अलग अलग, उस पॉइंट के लिए अलग अलग नाइबरहुड हमने बना लिए, सच दैट अल्फा माइनस एप्सिलॉन 1 अल्फा प्लस एप्सिलॉन 1 को कंटेन करता है सेट ए। ठीक है, इक्वेशन 1 देखो, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, ये अलग डिस्टेंस है एक तरीके, ये एप्सिलॉन है ना, ये डिस्टेंस का काम करता है, टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन 2 को कंटेन करता है बी। दो बना लिए हमने अलग अलग डिस्टेंस पर, क्या कर रहे हैं ये बात समझ में नहीं है ना, क्या कर रहे हैं हम ये देखो, मैंने एक रियल लाइन ले ली, ड्रॉ कर ली, यहाँ पे एक अल्फा पॉइंट ले लिया मैंने, एक नाइबरहुड मैंने बना लिया, एवरी रियल नंबर है, हो सकता है कुछ भी, अल्फा माइनस एप्सिलॉन 1 अल्फा प्लस एप्सिलॉन 1, एक नेबरहुड और बना लिया इसी इंटरवल, इसी नंबर अल्फा पर, अल्फा प्लस एप्सिलॉन 2 अल्फा माइनस एप्सिलॉन 1, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी इस अल्फा रियल नंबर का नेबरहुड होगा, ये हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये तो अलग अलग हो गए, तो हम क्या करें, लेट, हमने एक एप्सिलॉन ले लिया, इन दोनों का मिनिमम, मिनिमम एप्सिलॉन 1 का और एप्सिलॉन 2 का, दोनों का मिनिमम ले लिया, मिनिमम ले लिया, इम्प्लाइज, तो वो क्या एक नया नाइबरहुड इस एप्सिलॉन पर, अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन कंटेन करता है। अब इस नाइबरहुड को ये कंटेन करते हैं, अल्फा माइनस एप्सिलॉन 1 कोमा अल्फा प्लस एप्सिलॉन 1 सेट ए। ठीक है, ये तो इन दोनों का मिनिमम है, तो इस मिनिमम वाले नाइबरहुड को ये भी कंटेन करेगा, और नीचे देखो अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन को, अल्फा प्लस एप्सिलॉन 2 अल्फा प्लस एप्सिलॉन 2 को सेट बी भी कंटेन करेगा, इसको ए भी कंटेन करता है बी भी कंटेन करता है, क्योंकि ये तो मिनिमम है इन दोनों का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज, इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इन दोनों को ए इंटरसेक्शन बी दोनों कंटेन करते हैं, सेट ए भी कंटेन करता है और सेट बी भी कंटेन करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी इज नाइबरहुड ऑफ अल्फा, हमने ये बात प्रूफ हो गई। इसमें रिजल्ट्स के नीचे 3 नंबर लिखो, अब आर्बिट्री इंटरसेक्शन neighborhoods of a point need not be neighborhood of a point,
ठीक है। arbitrary intersection of neighborhoods of a point need not be neighborhood of a point। ऐसे क्यों कहा? देखो नाइबरहुड ये लिख लेना आप, नाइबरहुड ऐसे सिंपल वर्ड में ऐसे बोलते हैं अल्फा, ये डेफिनेशन होती है इनकी। अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन, ये तो होता है नाइबरहुड की डेफिनेशन। और डिलेटेड नाइबरहुड होता है ना, वो ऐसे डिनोट करते हैं। अल्फा इसमें से निकाल दिया, जो इंटरवल था ये क्या है, बेसिकली यही तो है अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इसमें एक्स बिलोंग करता है। ये इंटरवल ही तो है, अनकाउंटेबल इंटरवल ही तो है। इसको प्रूव करें अब। ये डिलेटेड वाला बताऊं क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्स माइनस एक्स अल्फा, ये सॉरी अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट 0 लेस देन एक्स माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। ये डिलेटेड नाइबरहुड बोलते हैं इसको। यह है डिलेटेड, वो डेफिनेशन है, वो है नाइबरहुड, ये है डिलेटेड नाइबरहुड। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। देखो लेट, हमने एक आई एन एग्जाम्पल आई एन एक इंटरवल ले लिया माइनस 1/n 1/n, ये इंटरवल ही तो है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये क्या है, आई एन इज नाइबरहुड ऑफ जीरो का, तो ये नाइबरहुड ही है ना। देखो हमने रियल लाइन पे एक जीरो नंबर अलॉट कर लिया, इसका नाइबरहुड ये माइनस 1/n, ये नाइबरहुड ही तो है ये जीरो का। इस इनफिनिट अनकाउंटेबल नंबर कंटेन करता है ये, तो ये नाइबरहुड है। तो हम इसके आर्बिट्री इंटरसेक्शन लेते हैं, i इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n इक्वल टू आई एन इक्वल टू क्या आया 0। आई एन तो इसका नाइबरहुड है, बट लेकिन ये देखो यहाँ इंटरसेक्शन क्या है, 0 आया, ये तो सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट है, और ये तो काउंटेबल होता है, सिंगलटन सेट है, ये काउंटेबल है। इसका मतलब ये 0 का नाइबरहुड तो नहीं हो सकता, है ना। 0 का ये सेट सिंगलटन सेट 0 का नाइबरहुड नहीं हो सकता, इसका मतलब नीड नॉट बी ट्रू। मतलब 4 नंबर लिखो, arbitrary union of neighborhoods of that real number is again neighborhood of a point of a real number। रियल नंबर ले लिया हमने, और रियल नंबर के नाइबरहुड्स निकाल लिए, 1 2 3 4 5, उन सब का यूनियन वापिस नाइबरहुड हो सकता है उस रियल नंबर का, लेकिन इंटरसेक्शन नहीं होता। कहने का मतलब यही है। ठीक है, 5 नंबर लिखो, अनकाउंटेबिलिटी is necessary condition
अनकाउंटेबिलिटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ए नेबरहुड but not sufficient। ठीक है, अनकाउंटेबिलिटी नेसेसरी कंडीशन होती है नेबरहुड होने के लिए। काउंटेबल सेट कभी भी किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे नेचुरल नंबर है, इंटीजर नंबर है, रेशनल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, ये कभी भी नेबरहुड नहीं हो सकते किसी भी रियल नंबर का। ठीक है, 6 नंबर लिखो, एवरी ओपन इंटरवल is neighborhood of its member। एवरी ओपन इंटरवल इज नेबरहुड होता है प्रत्येक, खुद के प्रत्येक मेंबर का नेबरहुड होता है। एग्जांपल देखो, 0 1 हमने ले लिया एक ओपन इंटरवल 0 1, ये नेबरहुड होता है अपने प्रत्येक पॉइंट का। ठीक है, ये अनकाउंटेबल भी है। अब पढ़ेंगे इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इंटीरियर पॉइंट के बारे में, किसी सेट के इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं। फिर इंटीरियर पॉइंट के बाद पढ़ेंगे ओपन सेट। ओपन सेट के बाद में पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट्स। फिर पढ़ेंगे हम क्लोज सेट। ठीक है, ऐसे ये हो गया आगे की प्रोसेस। अगला नेक्स्ट क्लास में इंटीरियर पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ओपन सेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।